हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कमांड 06। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हरियाणा कौशल रोजगार नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप गूगल पे आएंगे या क्रोम पे आएंगे, HKRN सर्च करेंगे। जैसे ही आप HKRN सर्च करते हो तो फर्स्ट ही आता है हरियाणा रोजगार नगर निगम। यहाँ ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो इंटरफेस है आपको शो होगा। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे आपको होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंटर योर फैमिली आईडी। तो यहाँ पे आपका फैमिली आईडी नंबर डाल देंगे, देन नंबर डाल के और डिस्प्ले मेंबर कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे अपना नंबर डाल लेती हूँ। तो नंबर डालने के बाद डिस्प्ले मेंबर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्ट मेंबर का आपके जितने भी फैमिली मेंबर है सभी के नेम आ जाएंगे। वहाँ से अपना नेम सेलेक्ट कर लेंगे और गेट OTP करेंगे तो आपको OTP मिलेगा। जो नंबर आपका फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड है उस पर OTP आ जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। देन जैसे ही OTP को एंटर करके वेरीफाई OTP क्लिक करोगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे स्टेप 5 हैं तो स्टेप 1 पे ये ओपन होगा। आपको 4 तक फिल करने हैं, 5 में जॉब आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेल्स आपकी पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल्स जो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। ठीक है, एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फैमिली के हिसाब से आपका उठा लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मतलब कि एग्रीगेट करना है तो उसके लिए तो आपको अपनी फैमिली आईडी अपडेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप उसे नेक्स्ट करके और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। देन आपका सेकंड स्टेप पे पहुँच जाओगे आप। यहाँ सेकंड स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल डालनी पड़ेगी, जिसमें आपने अगर डिप्लोमा किया है यहाँ पे या फिर 10th 12th जो भी की है, जो भी आपने जितनी भी अगर डिग्री, डिप्लोमा, IIT वगैरह की है, यहाँ पे 1 बाय 1 आपकी जो एजुकेशनल डिटेल आप यहाँ पे डाल दोगे। तो यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड वगैरह, कोर्स नेम वगैरह सब डालना है। तो मैं यहाँ पे एक बार 10th का डाल रही हूँ। 10th अपना बोर्ड सेलेक्ट कर दोगे। देन उसके बाद पासिंग ईयर आपकी क्या है, रोल नंबर क्या था, ग्रेड या फिर मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, मतलब एज 1 बाय 1 जितना भी आपका जो डेटा है जो 10th 12th ITI या फिर ग्रेजुएशन है या जितनी भी आपने आज तक मतलब कि एजुकेशन की है, क्वालिफाई किए हैं, तो सारी की सारी यहाँ पे आप फिल कर दोगे। ठीक है, तो CGPA अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दोगे। ठीक है, जैसे परसेंटेज डालोगे तो इस तरीके से मैं एक बार इसे फिल कर लेती हूँ। और उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो नई आ जाएगी। बट अगर आप फिल बिना कर रहे हो एजुकेशनल डिटेल तो आपको पहले वो फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप फिल कर दोगे देन ऐड एजुकेशनल डिटेल पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुली का एक अलर्ट बॉक्स आपके सामने शो होगा। देन ऐसे ही वापस से नीचे आके सेकंड भी डाल लोगे। ऐसे ही मैं थर्ड भी डाल लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने जो भी मेरे कोर्सेज़ किए थे, मैंने 10th 12th किए या फिर कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया, मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे भर ली हैं। देन मैंने कर दिया ऐड एजुकेशनल डिटेल पे, तो सक्सेसफुली रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जब तक ये नहीं दिखाएगा जब तक आपकी जो एजुकेशनल फिल नहीं होंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है NSQL, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे येस करोगे, अदरवाइज़ नो। अगर येस करोगे तो डिटेल्स डाल दोगे। देन CET। ठीक है, अगर CET आपका क्वालिफाई है तो येस कर दोगे, अदरवाइज़ नो। अगर क्वालिफाई होगा तो येस करोगे तो आप उसकी डिटेल्स डाल दोगे, अदरवाइज़ नो करके देन नेक्स्ट कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको थर्ड स्टेप पे आ जाओगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपको यहाँ पे फर्स्ट पूछेगा। अगर यस है तो आप अगर मतलब कि अगर आप आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर आपके माता पिता दोनों मतलब कि आप अनाथ हो तो यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज़ नो कर दोगे। अगर फादर लेस हो आप तो नो कर दोगे, अदरवाइज़ यहाँ पे यस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दोगे। ठीक है, जैसे और उनको सेव भी करते जाओगे।
तो इसके बाद नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो येस करके उसकी डिटेल्स वगैरह देखो, यहाँ पे मांग रहा है लाइसेंस टाइप क्या है या फिर बहुत सारी डिटेल्स मांग रहा था, वो कर दोगे। अदरवाइज़ नो करके सेव लाइसेंस डिटेल्स कर दोगे। देन सबमिट एक्स सर्विसमैन डिटेल, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करके उसकी डिटेल्स, आपका सर्विस टाइप क्या था, आप रैंक वगैरह चूज कर सकते हो, ये फिर आपने मतलब कि डिस्चार्ज बुक नंबर, मतलब सब कुछ डिटेल्स आप डाल दोगे, ठीक है, बुक डेट वगैरह, और सेव ESM डिटेल्स कर दोगे। अदरवाइज़ आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो नो करके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने नो कर दिया है क्योंकि मेरे पास एक्स सर्विसमैन की कोई डिटेल्स नहीं है। देन ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आते हो लाइसेंस वाले पे, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कभी मैंने फिल तो नहीं कर दिया, तो सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। यहाँ पे आ जाते हो आप 4th स्टेप पे, एक्सपीरियंस पे। अगर एक्सपीरियंस डिटेल है तो यस करोगे, अदरवाइज़ अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस डिटेल नहीं है तो नो कर दोगे। अगर एक्सपीरियंस डिटेल है यस करोगे तो एक्सपीरियंस टाइप वगैरह सब डालना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी पूछ रहे हैं, मतलब कि और भी टाइप आ जाते हैं अगर आप एक्सपीरियंस में करते, कि आपके पास एक्सपीरियंस मतलब कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये पूछता। तो अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद क्या करोगे, आई हैव केयरफुली जो ये दे रखा है इस पर क्लिक करोगे। बट यहाँ पे तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स रीड करने के बाद जैसे आप नीचे आते हो तो जैसे ही आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड द कंडीशंस एट 1 to 4 अबो, जो ये आप रीड करोगे ना, इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रीवियस का आ रहा है। अगर आप, क्योंकि आपकी पहले कोई इन्फॉर्मेशन रहती है तो हम वापस से वहाँ जाएंगे और चेक करेंगे। स्टेप 3 पे गए तो नीचे की तरफ किया, तो अब यहाँ पे देखो क्या नहीं किया, तो यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने यहाँ पे रहता है मेरा, एक बार मैं दोबारा, हाँ वहाँ पे मैं उसे सेव करके आई। देन सिंपली मैंने क्या कर दिया, अब ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे टिक करके आई हैव केयरफुली रीड, उस पर मेक पेमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे रिमार्क्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखेगा, और यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह मतलब कि कुछ डिटेल्स आपको दिए गए हैं, और ट्रांजैक्शन अमाउंट आपकी 236 होगी। यहाँ पे रिमार्क्स अमाउंट है जो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डन, ठीक है। ये पे बस ओनली यहाँ पे गेटवे दे रखा है ना, तो यहाँ रिमार्क्स में क्या डालेंगे, डन डाल के आप सिंपली पे क्लिक कर दोगे। तो मैं यहाँ पे अब डालूँगी डन, तो यहाँ पे मैं डन लिख के, एक बार डन और पे क्लिक किया तो जैसे ही यहाँ पे पेमेंट का वगैरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपनी एंटर कर दोगे, और आपको UPI से करनी है पेमेंट या फिर नेट बैंकिंग से, तो साइड में भी आपको ऑर्डर डिटेल्स दी गई हैं कि 236 आपको पे करने हैं, और यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे करके देन आपको इस तरह का एरर भी शो सकता है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, 1-2 दिन के मतलब कि नेक्स्ट डे ही आप एक बार दोबारा लॉग इन करके देख लेंगे तो आपकी पेमेंट जो सक्सेसफुली हो जाएगी। इसमें कोई ये मत मानना कि आपका एरर आया है तो आपकी पेमेंट नहीं हुई। देखो ये एरर आता है, हर किसी में आता है, तो ज़्यादातर आता ही है, तो इसलिए ये मत दोबारा पेमेंट मत करना, इसे आप तब के लिए बंद कर देना। नेक्स्ट डे ओपन करके देखना, आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी शो हो जाएंगी वहाँ से। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आगे भी वीडियो चाहिए कि हम कैसे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा, और कोई डाउट रहता तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।